हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नुस वर्ड 2.0 यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th के हिंदी एनसीईआरटी का पहला लेसन मित्रता, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर लेके आया हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के फर्स्ट लेसन मित्रता, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उससे संबंधित अभ्यास प्रश्न का गद्यांश नंबर ख से संबंधित संदर्भ, रेखांकित अंशों की व्याख्या तथा उस गद्यांश से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने इस लेसन के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय का वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय 5 नंबर का पूछता है। और उसके साथ साथ वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले मित्रता पाठ के गद्यांश क का रेखांकित अंशों की व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर का वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ से उस गद्यांश को भी देख सकते हैं। चलिए इस गद्यांश को शुरू करते हैं। सबसे पहले गद्यांश नंबर ख। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमल होता है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। यह हो गया आपका गद्यांश नंबर ख। इसके बाद हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। और मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि इस गद्यांश में आपको बुक में आपको रेखांकित अंश बनाए गए होंगे। मैंने इस लिखित में रेखांकित अंश को नहीं बनाया है। मैं जानता हूं कि मैंने किसका रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। आप अपने बुक में देख लीजिएगा कि इसमें किस रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। क्योंकि आपके गद्यांश के प्रश्न में रेखांकित अंशों की व्याख्या और संदर्भ दोनों पूछे जाते हैं। ये हो गया आपका गद्यांश। इसके बाद हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। सबसे पहले तो किसी भी गद्यांश में या पद्यांश में आपको सबसे पहले उस गद्यांश या पद्यांश का संदर्भ पूछा जाता है। जैसा कि इसमें आपसे पूछा गया प्रश्न संख्या, इसमें आपका पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जैसा कि सभी गद्यांश या पद्यांश में पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, या आपको उपयुक्त गद्यांश का नाम और उसके लेखक का नाम लिखने के लिए आता है। सबसे पहले तो आपको संदर्भ, प्रस्तुत गद्य खंड हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक या इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यह हो गया आपके गद्यांश का संदर्भ। और आपके पाठ के सभी गद्यांशों का संदर्भ ऐसा ही लिखा जाएगा। और उसके बाद आपको या तो दूसरे संदर्भ में आपको पूछ दिया जा सकता है कि आपके पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो आपको पाठ का नाम आपको मित्रता लिखना है और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखना है। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। मैं आपको इस गद्यांश में आपके बुक में जितना रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए दिया गया है उसी रेखांकित अंशों की व्याख्या करूंगा। जैसा कि आपको दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। आंसर है व्याख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता
उत्तम जीवन निर्वाह करने में बहुत सहायक सिद्ध होती है। जिसे ऐसा सखा मिल जाए या जिसे ऐसा मित्र मिल जाए, उसे यह समझना चाहिए या सोचना चाहिए कि उसे अमूल्य धन मिल गया। विश्वासी मित्र जीवन की एक दवा है। सच्चा मित्र वैद्य की भांति अपने मित्र की अच्छाई और बुराइयों को परख कर कुशलतापूर्वक बुराइयों से मुक्त कराने और उसकी अच्छाइयों को बढ़ाने में सहयोग करता है। इतना ही नहीं, अच्छा मित्र अच्छी माँ के जैसे धैर्यवान और व्यवहार में कोमल होता है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी ही मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। यह हो गया आपके गद्यांश नंबर ख के रेखांकित अंशों की व्याख्या, जैसा कि आपको बुक में दिया गया है। इसमें मैंने अपने ओर से रेखांकित अंशों की व्याख्या किया है। आप अपने हिसाब से रेखांकित अंशों की व्याख्या कर सकते हैं। मतलब आपको उस गद्यांश को पढ़कर उसको अपने शब्दों में लिखना रहता है, उसी को आप मान लीजिए व्याख्या कहते हैं। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन मतलब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा में क्वेश्चन है, हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। इसका उत्तर आपको किसी भी मतलब गद्यांश से संबंधित प्रश्नों का उत्तर आपको उसी गद्यांश से ही खोज कर निकालना रहता है, आपको अलग से नहीं। आपको उसका आंसर आपको उसी गद्यांश में मिल जाएगा। मैंने भी यह उत्तर आपको इसी गद्यांश से ही निकाला है। उत्तर होगा, हमें अपने मित्रों से यह आशा करनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। यह हो गया आपका तीसरा का का उत्तर। मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको गद्यांश को एक बार या दो बार पढ़ना चाहिए। और सबसे पहले एक रूल होता है, गद्यांश के प्रश्नों को सबसे पहले पढ़िए, उसके बाद गद्यांश पढ़िए कि आपको प्रश्न मालूम हो कि ये प्रश्न इसमें गद्यांश में पूछा गया है। उसके बाद आपका अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है, लेखक ने अच्छी मित्रता की तुलना किससे की है। इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना वैद्य से की है। इसका भी आपको मतलब सभी प्रश्नों का उत्तर आपको गद्यांश पढ़ने से मिल जाएगा। ये आपके गद्यांश में है, आप उसको गद्यांश को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद अथवा में एक और प्रश्न पूछा गया है, विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, विश्वास पात्र मित्र की तुलना औषधि या औषध से की गई है। यह है आपका तीसरा का के सभी प्रश्नों का उत्तर। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इस यूट्यूब चैनल पे सभी क्लास के मतलब आगे की भी क्लास से 10th 11th 12th सभी क्लास के नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, और साथ ही साथ हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी करता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपके क्लास 10th के जीवन पर से जो पूछे जाते हैं कवि और लेखक का, वो भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपके निबंध का भी हो जाएगा, और आपको निबंध के साथ साथ पत्र लेखन भी आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपके खंड काव्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और संस्कृत खंड काव्य से संबंधित हिंदी अनुवाद, पद्य और गद्य से भी आपको आंसर मिलते रहेंगे, नोट्स प्रोवाइड होते रहेंगे। इसलिए चैनल पर नए तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है तीसरा का लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा का का, लेखक ने अच्छे मित्र के यह कर्तव्य बताया है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता प्रदान करेंगे। यह हो गया आपके गद्यांश मतलब दूसरे का सभी प्रश्नों का उत्तर, संदर्भ कैसे लिखना है, इसके रेखांकित अंशों की व्याख्या और इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नों का उत्तर। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप चैनल पे जाके और भी जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इससे संबंधित निबंध और आप पत्र लेखन के वीडियो देख सकते हैं।
गद्यांश का वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। मिलते हैं अगले गद्यांश के रेखांकित अंशों और संदर्भ से, तब तक के लिए धन्यवाद।